तुम कहीं नहीं जाओगे। अब से तुम मेरे साथ रहो इसी घर में। जिसको यहाँ रहना है रहे, वरना वो ये घर छोड़ के भी जा सकता है। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? पति है वो तुम्हारे, और तुम्हें मुझसे ज्यादा टेंशन हो रही है क्या बात? अब तो तुम नहीं ना मेरे पति, ये बुढ़ा तुमसे शादी करने वाली है। देखो मुझे लग रहा है कि ये सही समय नहीं है बात करने का। किसी और दिन बात करते हैं ना। अभी मैं चलता हूँ। ओके, बाय बाय। सुरेश, वाह, बड़े महान इंसान हो यार तुम। आपके घर में आके कोई आपके बिस्तर पे आपकी बीवी के साथ रंगोलियां मना रहा है और आप चुप। वाह। पता है, तुम्हारे पिताजी और हमारे पिताजी बहुत अच्छे दोस्त थे और उनकी दोस्ती की मिसाल पूरा गांव में दिया जाता था। उन्होंने हमारा तुम्हारा रिश्ता इसलिए किया था कि हमारी दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाए, पर उन्हें क्या पता था कि तुम उन रिश्तों का कदर ही नहीं करोगी। एक्सक्यूज मी, तुम मुझे दिखा रहे हो कि कदर और कैसे की जाती है? भूलो मत, मैंने तुमसे शादी सिर्फ इसलिए की है क्योंकि मेरे पिताजी चाहते थे। मुझे तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं हो, समझे? सही कह रहे हो, तुम्हारी जिंदगी है, तुम तुम्हारे हिसाब से जियो। मैं उस पर इंटरफेयर करने वाला कौन होता? पता है परिवार किसे कहते हैं? परिवार तो रिश्तों का मेल होता है, दो दिल का मेल होता है। जब हमारा तुम्हारा दिल ही नहीं मिला तो हम जैसा एग्रीमेंट होता है बस वैसे ही हम जी रहे हैं। तुम्हें रिश्तों की परवाह नहीं है, मगर मुझे तो रिश्तों की परवाह है, क्योंकि तुम्हारे पिताजी मरते वक्त मुझसे एक वचन लिए थे कि बेटा कुछ भी हो जाए मगर तुम मेरी बेटी का हाथ मत छोड़ना। और मैं उस समय वो वचन दिया था कि पिताजी आप चिंता मत करो, आपका यह हुक्म मैं अपने सर आंखों पे रखता हूं और मैं आज तक उस वचन का पालन कर रहा हूं। रही बात तुम्हारी, तुम अपने पिताजी की वचन का या उनकी मर्यादाओं का पालन नहीं करो तो उसमें मैं क्या करूं? देखो, मैं तुम्हारा ये लेक्चर सुनने यहाँ पर नहीं आई थी और तुम ठहरे पुराने ख्यालातों के पुरखे। मैं जिसके साथ नहीं रहना चाहती, ठीक है? मैं जा रही हूँ सोने, अपना खाना निकाल के खुद खा लूंगी। मुझसे तुम्हारी गुलामी नहीं होती। गुड नाइट। ठीक। मेरी सिधाई और तुम्हारे पिताजी के वचनों का तुम नाजायज फायदा उठा रहे हो। एक दिन वक्त तुम्हें जरूर सबक सिखाएगा कि तुम क्या कर रही हो, तो तुम्हें खुद पछतावा होगा। लीजिए आपका बैग। क्या बात है, आज सूरज पूरब की जगह पश्चिम से उग गया। ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे आपसे कुछ कहना था।
बोलो। माफ कीजिएगा मुझे, मैं बहुत नासमझ हूँ। छोटी उम्र की हूँ तो कुछ चीज़ें जल्दी समझ में नहीं आती हैं मुझे। और आपने जो मुझे रात समझाया, मुझे उस टाइम तो समझ नहीं आया, पर जब मैं अकेले में उस बारे में सोचा तो मुझे कि मैं बहुत गलत हूँ। और वाकई में मैं बहुत बुरी हूँ। पता नहीं भगवान मुझे इस गलती के लिए माफ़ करेगा या नहीं। मैं कैसी औलाद हूँ, कैसी लड़की हूँ जो अपने ही बाप की मर्यादाओं को लांघती हूँ। और एक तुम हो, तुम तो उनके बेटे भी नहीं हो, दामाद हो सिर्फ। तुम्हें जो उन्होंने वचन दिया तुम वो निभा रहे हो, और मैं उसी वचन की ताड़ ताड़ धज्जियां उड़ा रही हूँ। डूब के मर जाना चाहिए मुझे, शर्मिंदा हूं मैं। पता नहीं अब मेरे पाप मैं धुल पाऊंगी नहीं। कोई बात नहीं, मुझे पता था तुम एक दिन सही रास्ते पे जरूर आओगे, और वो दिन आ गया। कोई बात नहीं, अगर आदमी को अपनी गलती का एहसास हो जाए ना, तो उसे गलती को माफ कर देना चाहिए। ओ, मैं कब से माफ कर दिया। हाँ? बस अब ठीक से रहो और अपना घर परिवार जीतो, समझी? और मैं ऑफिस जा रहा हूँ और आज जल्दी आऊंगा। तुमसे ढेर सारी बातें करूंगा। सुनिए, मुझे तुमसे एक चीज चाहिए थी। क्या? आते हुए मेरे लिए गजरा ला सकते हो क्या? अरे, मैं तो डर ही गया था, मांगी भी तुमने इतनी छोटी सी चीज। आपके हाथों से छोटी सी चीज भी मेरे लिए बहुत कीमती है। अरे वाह, मुझे अपने आप पे भरोसा नहीं हो रहा है कि तुम इतना बदल गई और इतनी जल्दी। आपके प्यार ने बदला है मुझे, और आज के बाद मैं आपको हमेशा खुश रखूंगी, हर तरफ से। चलो, ये तो बहुत अच्छा है। मैं शाम को एक नहीं, दो गजरे लाऊंगा तुम्हारे लिए। बाय, ध्यान से जाना। हाँ।